अरे हलाहल विष को काल कूट भी कहा जाता है। हलाहल विष समुद्र मंथन के दौरान निकला एक घातक विष था। हलाहल विष से निकलने वाली भाप चारों तरफ फैल गई थी। देवता और दानव त्राही त्राही करने लगे थे। देवता और दानवों का दम घुटने लगा था। उस विष के प्रभाव से बचाने के लिए सभी इधर उधर भागने लगे थे। उस विष के प्रभाव को देखकर सभी देवता व्याकुल हो गए थे। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। इस दौरान हलाहल विष भी निकला था। कहा जाता है कि हलाहल विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला अंश से की जाती है। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी भस्म हो सकता था। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि इसकी तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी खत्म करने में सक्षम थी। देखिए, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पिया था ताकि संसार की रक्षा की जा सके। इस विष को पीने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव में ही थी। अगर वे ऐसा ना करते तो इस सृष्टि का नाश हो जाता। समुद्र मंथन के दौरान निकले घातक विष से ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया था। देवता और दानव इस विष की कोई हल या समस्या समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। वे सोच रहे थे अगर यह विष सृष्टि पर छोड़ा गया तो इसके विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए वह विष भगवान शिव को पीना पड़ा। विष पान करते ही उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी समय विष का प्रभाव कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से विशेष सावन मास के भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। उनका जल अभिषेक करने की परंपरा वहीं से शुरू हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया था, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर समुद्र मंथन में भाग लिया था। भगवान विष्णु कच्छप अवतार की 1,00,000 योग चौड़ी पीठ पर मंत्राचल पर्वत घूम रहा था। समुद्र मंथन से पहले जल का स्वरूप हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। उनका तेज खत्म होने लगा, उनका रूप जलने लगा तथा आंखों में जलन होने लगी, अंधकार छाने लगा। ऐसे में सभी ने मिलकर देवता और दैत्यों ने भगवान शिव से प्रार्थना करके देवता और असुरों से प्रार्थना पर भगवान शिव उस विष को हथेली में रख कर पी गए, किंतु विष को कंठ के नीचे नहीं उतारा। ऐसा इसलिए ताकि वह विष अगर कंठ के नीचे उतर जाता तो वह और भी ज्यादा घातक होता। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। हलाहल विष को पीते समय हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी के नीचे टपक गया, जिसकी वजह से सांप, बिच्छू आदि विशेष जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। अगर नागदेव की बात करें तो नागदेव भगवान के गले में भी विराजित है। भगवान शिव के हाथ और हमेशा एक सुंदर सा नागदेव उनके साथ रहता है, जिसका नाम वासुकी है।